तो दोस्तों 2 दिनों तक जीत और हार के बीच में लड़ती रही नेपाल टीम का असली हीरो कौन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि हमने दोस्तों देखा कि नेपाल और यूएई के बीच में इस एसीसी मेंस प्रीमियर लीग के तहत 2 दिनों तक ये फाइनल मुकाबला चला था। और दोस्तों इस फाइनल मुकाबले को आखिरकार नेपाल ने जीत के साथ ख़त्म किया है और नेपाल का जो सपना था एशिया कप में जाने का वो नेपाल ने पूरा किया है। लेकिन दोस्तों इस 2 दिनों तक चले इस फाइनल मुकाबले में नेपाल की इस जीत का आखिर असली हकदार कौन है वो खिलाड़ी जो 2 दिनों तक लड़ता रहा मैदान में और हिम्मत नहीं आ रही और उनका जो सपना था वो साकार किया है। पूरे नेपाल का सपना साकार किया है और हिंदुस्तान यही चाहता था कि इस बार नेपाल एशिया कप में पहुंचे, उनका भी सपना सच किया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन है वो आज का सुपर हीरो जिन्होंने पूरी तरह से मैच पलट के रख दिया था। तो दोस्तों फाइनल मुकाबले की जहां हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी दोस्तों हमने प्री मैच डिस्कशन में काफ़ी बार चर्चा की थी। हमारा जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सटीक निकला था। हमने दोस्तों चर्चा की थी कि टॉस जीतकर अगर नेपाल पहले बॉलिंग करता है तो नेपाल की बॉलिंग इतनी दमदार है कि वो विपक्षी टीम को एक छोटे टारगेट पर रोक सकती है। और दोस्तों फाइनली हमें वही देखने को मिला। नेपाल ने टॉस जीती, बॉलिंग करने का फैसला किया और उसके बाद दोस्तों वैसे तो अगर हम चर्चा करें तो इस मैच का असली हकदार है वो नेपाल के जो सभी बॉलर है वही है, क्योंकि दोस्तों नेपाली बॉलर ने यूएई की उस टीम को 117 रनों पर रोका है जिस यूएई ने सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी एसीसी लीग के अंदर नेपाल ने एक बार 371 रनों का टारगेट रखा था और एक बार 471 रनों का टारगेट रखा था। और दोस्तों देखने से इस फाइनल मुकाबले को देखने से और जिस प्रकार यूएई की बैटिंग को नेपाली बॉलर ने बांध के रखा था और एक एक रन के लिए यूएई के जो बैट्समैन है वो तरस रहे थे, तो इससे देखने को दोस्तों ऐसा लग रहा था कि क्या ये यूएई की वही टीम है जो 471 रनों तक पहुंची थी, जो 371 रनों तक पहुंची थी। ये ऐसा लग रहा था कि ये वह टीम तो नहीं हो सकती जो इतना बड़ा टारगेट बना रही है। फिर दोस्तों हमने देखा कि जब यूएई ने 471 और 371 रनों का बहुत बड़ा टारगेट बनाया था तब उसके सामने नेपाली बॉलर नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, वो टीम भी अलग थी, वो बॉलर भी अलग थे जिनके सामने यूएई ने 471 और 371 रनों जैसा इतना बड़ा विशाल टारगेट बनाया था। आज के इस मुकाबले में फाइनल मुकाबले में हमने देखा कि नेपाली बॉलर्स के सामने यूएई का कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाया था। फिर चाहे वो कितना ही धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, नेपाली बॉलर ने सभी यूएई के खिलाड़ियों को इस प्रकार बांध के रख दिया था कि वो एक एक रन के लिए तरस रहे थे। और उनमें दोस्तों नेपाली बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फाइनल मुकाबले के अंदर जो ललित राजवंशी है नेपाली बॉलर, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 7 ओवरों में मात्र 14 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। और इसी के चलते दोस्तों यूं मानो कि जो आधी टीम है वो उन्होंने ही समेट के रख दी थी। उसके बाद दोस्तों बाकी काम कर दिया करण केसी और संदीप लामेछाने ने, क्योंकि करण केसी ने 26 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। और उसके बाद दो संदीप लामेछाने हैं, उनकी बॉलिंग की तो दोस्तों तारीफ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो हर मैच में कमाल करते हैं, काबिल तारीफ बॉलिंग करते हैं और उन्होंने भी इस फाइनल मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम किए थे। इस प्रकार दोस्तों नेपाली बॉलर्स के सामने जो पूरी यूएई है वो ढेर हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है नेपाल की बैटिंग की। तो दोस्तों नेपाल के सामने अब नेपाली बॉलर्स ने जो काम कर दिया था, तो अब नेपाल के सामने बिल्कुल छोटा सा 118 रनों का टारगेट था। हालांकि दोस्तों कल से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए पिच में कुछ न कुछ नमी आ ही जाती है और इसके चलते नेपाली जो बैट्समैन है उनको स्टार्टिंग के अंदर कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। जो पिच थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी और स्टार्टिंग के अंदर नेपाल के जो 3 विकेट है वो जल्दी गिर गए थे। उसके बाद दोस्तों भीम सार्की और स्पेशली जो गुलशन झा है वो मैदान में डटे रहे और उन्होंने ये महसूस किया कि जब हम खड़े रहेंगे तो इस टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वही हुआ, गुलशन झा और भीम जो सार्की है वो मैदान में डटे रहे, वो आउट नहीं हुए और इसके चलते उन्होंने आसानी से इस टारगेट को हासिल कर लिया। और जो गुलशन झा है उनकी एक ज़बरदस्त आज
50 भी देखने को मिली। उन्होंने अच्छा इस टीम का सहयोग किया आज इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए और वो कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों स्पेशली अगर हम बात करें तो फाइनल के असली हकदार ललित राजवंशी, करण केसी, संदीप लामेछाने यानी 3 बॉलर और नेपाल के 2 बैट्समैन हैं गुलशन झा और भीम सार्की, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और यूं मानो कि इन्होंने ही आज ये पूरा मुकाबला जितवाया है। वैसे दोस्तों पूरी टीम का एफर्ट होता है जीतने के लिए, पूरी टीम की मेहनत होती है, फील्डिंग होती है, बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, वो अलग बात है। लेकिन स्पेशली बड़े रूप पर अगर हम बात करें तो ये जो 5 खिलाड़ी है वो आज इस फाइनल जीत के हकदार बने हैं। और फाइनल के अलावा अगर हम एसीसी कप के इस पूरे सफ़र की बात करें तो पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी की बदौलत आज जो नेपाल है वो यहां से जीतकर फाइनल जीतकर एशिया कप 2023 में उन्होंने प्रवेश किया है। तो दोस्तों नेपाल को मैं एक बार फिर से बधाइयां देना चाहता हूं कि नेपाल लगातार जीत हासिल करने वाली भी एक टीम बनी है, जिन्होंने लगातार जीत हासिल की है लीग 2 के अंदर भी और एसीसी कप के अंदर भी। इसलिए दोस्तों इतिहास तो नेपाल की टीम ने रचा है और फाइनल जीतकर एशिया कप के अंदर भी प्रवेश किया है।